की औपचारिकता आ रही है। मंत्र बोल रहे हैं नहीं, इसमें मंत्र ही नहीं बोलना है, मंगलाचरण मंत्र बोलना है। चलिए, हरि ओम। केन शितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथमा प्रेति युक्तः, केन शितम वाचमिमां वदन्ति, चक्षुस्त्रोत्रम का वो देवो युनक्ति। केन शितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथमा प्रेति युक्तः, केन शितम वाचमिमां वदन्ति, चक्षुस्त्रोत्रम का वो देवो युनक्ति। केन शितम पतति प्रेषितम मनः, इस मंत्र की अवतरणिका देखेंगे। परमात्म स्वरूपम प्रशंसति वचन रूप प्रकारेण प्रकाशयितुम प्रस्तौति। प्रश्नोत्तर रूप प्रकार से या प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया से परमात्म स्वरूप का बोध कराने के लिए प्रस्तुत करते हैं। किसे प्रस्तुत करते हैं? केन शितम, इसे मंत्र को मंत्र प्रस्तुत किया जाता है। केन शितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथमा प्रेति युक्तः, केन शिताम वाचमिमां वदन्ति, चक्षुस्त्रोत्रम का वो देवो युनक्ति। अब देखिए, मनः केन, वह जो है प्रश्नवाचक लगाया है, पाठ है या नहीं विचारणी न होना ठीक है, क्योंकि मूल में नहीं ऐसा कुछ। तो मनः केन, केन करते किसके द्वारा? प्रेषितम करते प्रेषितम संत, और पतति है ना, पतति करते स्वाविषय प्रवर्तते भावः। मन किससे प्रेरित होकर अपने विषय में प्रवृत्त होता है, या मन किससे प्रेरित होकर अपने विषय में चाहता है। मूल में जो आपका आया है इशितम, केन इशितम, प्रेषितम का अर्थ हो गया प्रेरितम सत, और मूल में जो इष्टम पद आया है, इष्टम कर इष्टम, इष्टम का मतम मतलब अभिमत, मान्य स्वीकृत है ना। हाँ, कि मतलब ये है कि इस मतलब अभिमत विषय में जाता है, अभीष्ट विषय में जाता है। मन किससे प्रेरित होकर के अभीष्ट विषयों में। हाँ, अब ये बताया था ना कि ये इस पद जो है अनिष्ट का भी उपलक्षण है, सभी प्रकार के विषयों में जाता है। प्राणा नाम मध्य प्रथमा प्राणा, प्राणों के मध्य में कौन सा प्राण? प्रथम प्राण, पंच प्राण है। उसमें जो प्रथमा प्राणा का मुख्य प्राणा, जो हृदय प्राणा जिसे कहा जाता है, कि ये मुख्य प्राण है। केन है मूल में, तो यहाँ पर प्रेरिता संजोड़ा है। अच्छा, मूल में क्या है आपका? युक्ता है ना, प्राणा केन युक्ता है, प्राण किससे युक्त होकर, युक्ता कर्त किया है यहाँ पर प्रेरितासन है। युक्ता मतलब प्रेरणा से युक्त होकर, प्रेरित होकर। प्राण किससे प्रेरित होकर? प्रेति कर से प्रकर्षण संचरण, प्राण किससे युक्त होकर ठीक से संचरण करता है, ठीक से संचरण करता है, मतलब व्यवस्थित रूप से संचरण करता रहता है, जिससे कि व्यक्ति जीवन धारण करता है। फिर तथा फिर केन शिताम वाचमिमां वदन्ति, मूल में केन वाह यहाँ चाहते अर्थ में है, और किससे प्रेरित, ईशिताम करते प्रेरिताम, किससे प्रेरित, इमाम वाचम, इससे वाचम, वाचम का अर्थ है वाग इंद्रियम, अवलंबन का अध्ययन किया। किससे प्रेरित? इस वाग इंद्रिय का अवलंबन करके लोग शब्द व्यवहार करते हैं, है ना। लोग व्यवहार करते हैं, तो यहाँ पर शब्द का अध्ययन कर लेना है कि शब्द का व्यवहार करते हैं, मतलब शब्दों को बोलते हैं। लोग किससे प्रेरित होकर वाग इंद्रिय का अवलंबन लेकर शब्दों को बोलते हैं, ऐसा। और देखिए, तथा चक्षु श्रोत्रियों का प्रेरका, और तथा उसी प्रकार चक्षु और श्रोत्र का प्रेरक कौन है? जैसे इनका मन का प्रेरक कौन है, प्राण का प्रेरक कौन है, वैसे ही चक्षु श्रोत्रियों क्या तथा, और वैसे चक्षु और श्रोत्र का प्रेरक कौन है? अचेतना नाम एसाम चेतना प्रेरिता नाम कार्यकर्त्वा संभवात। चेतना प्रेरिता नाम अचेतना नाम एसाम, चेतन से अप्रेरित इन अचेतनों का एसाम अचेतना नाम। तो ये अचेतन में हो गए आपका मन, प्राण, श्रोत और चक्षु। तो ये जो इंद्रियां हैं, ये अन्य सभी इंद्रियों की उपलक्षण है। वाक सभी कर्मेंद्रियों का उपलक्षण, वाक अन्य सभी कर्मेंद्रियों का उपलक्षण है। चक्षु और श्रोत अन्य ज्ञानेंद्रियों का उपलक्षण है। तो ये इंद्रियां कैसी? अचेतन है। अचेतन वस्तु की स्वयं कार्य करने में प्रवृत्ति नहीं होती है, किसी से चेतन से प्रेरित होकर भी होती है। वही बताते हैं। अचेतना अचेतन क्या है कि अचेतना नाम एसाम चेतना प्रेरिता नाम, चेतना अप्रेरिता नाम, चेतन से अप्रेरित या चेतन से प्रेरित हुए बिना एसाम अचेतना नाम,
इन अचेतनों को कार्य करना संभव नहीं है। ये हेतु है उसमें। चक्षु श्रोत्र का प्रेरक कौन है? प्रश्न किया या प्रश्न क्यों किया? तो बताते हैं क्योंकि चेतन से अप्रेरित मन आदि का को चेतन से अप्रेरित मन आदि चेतन से अप्रेरित शाम से मन आदि चेतन से अप्रेरित अचेतन मन आदि को कार्य करना संभव नहीं है। इसलिए प्रश्न हुआ। इसी कर इस प्रकार गुरु मुखेश गुरु के समीप जाकर के शिष्य शिष्य ने पूछा। इस प्रकार गुरु के समीप जाकर के शिष्य ने पूछा। या द्वितीय मंत्र हो गया ना? अब तृतीय मंत्र देखो। पहला हो गया। पहले अर्थ किया है ना कि नहीं? पहला हो गया। यहाँ पहले का मंत्र अभी बोला था मूल अर्थ की नहीं बोला, जिसने बोल दिया है ना। चलिए अब देखना। तो दूसरा मंत्र है श्रोत्र श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो हा वाचम सावु प्राणस्य प्राणः चक्षुषः चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यस्मान् लोकात् अमृताः भवन्ति। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो हा वाचम सावु प्राणस्य प्राणः चक्षुषः चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यस्मान् लोकात् अमृताः भवन्ति। देखिए, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसः मनः यद वाचः वाचम साउ प्राणस्य प्राणः चक्षुषः चक्षुः अतिमुच्य धीराः प्रेत्य अस्माद् लोकाद् अमृताः भवन्ति। देखिए यहाँ भाष्य में गुरु प्रतिवक्ति गुरु उत्तर देते हैं। पहले केनेशितम पतति प्रेषितम मना केनेशितम पतति प्रेषितम मना है ना। जो प्रश्न किया गया था प्रथम मंत्र रूप था, तो उसी का उत्तर अब दिया जाता है। गुरु उत्तर देते हैं, आचार्य उत्तर देते हैं। तो देखना, श्रोत्र से श्रोत्रम यद श्रोत्र से श्रोत्रम, जो श्रोत्र का श्रोत्र है, श्रोत्र का श्रोत्र है मतलब श्रोत इंद्री को सुनने का सामर्थ्य देने वाला है ना। अथवा जो श्रोत इंद्री के द्वारा होने वाले ज्ञान का साधन है। परमात्मा के बिना कोई ज्ञान कर सकता है? तो ऐसा भी कह सकते, जो स्रोत इंद्रिय से होने वाले ज्ञान का साधन, ऐसा भी हो जाता है। साधन कैसे बनता है? सामर्थ्य देकर। जो स्रोत का स्रोत है मतलब स्रोत इंद्रिय को सुनने का सामर्थ्य देने वाला है। मन को मन को मनन करने का सामर्थ्य देने वाला है। वाच्यः वचम वाणी को बोलने का सामर्थ्य देने वाला है। वाणी मतलब क्या? कि वाक का वाक है। वाक का वाक है मतलब वाक को बोलने का सामर्थ्य देने वाला है। सा हा उ सा का वह हा कर प्रसिद्ध परमात्मा उ मतलब ही वह प्रसिद्ध परमात्मा ही तुम्हारे द्वारा प्रेरक रूप से पूछा गया है। वह प्रसिद्ध परमात्मा ही तुम्हारे द्वारा प्रेरक रूप से पूछा गया है। अब देखिए, नहीं अभी थोड़ा रुकिए। हा उ का अन्वय बाद में करेंगे, है ना। श्रोत्र से श्रोत्रम यत् श्रोत्र से श्रोत्रम मनसा मनः वाचा वाचम चक्षुषः चक्षु, चक्षु का चक्षु है। चक्षु का चक्षु है मतलब चक्षु इंद्री को देखने का सामर्थ्य देने वाला है। चक्षु इंद्री को दर्शन सामर्थ्य देने वाला है। अथवा कहिए चक्षु इंद्री से होने वाले ज्ञान का साधन है। अब सा हा उ का अन्वय करना, वह ये भी दे गया। प्राण से प्राण कि वो प्राण का प्राण है मतलब प्राण को प्राणन क्रिया का सामर्थ्य देने वाला है। प्राणन क्रिया क्या है? जीवन धारण करना। तो प्राण को जीवन धारण, प्राण का कार्य जो जीवन धारण करना है ना, तो उसका उस कार्य करने का सामर्थ्य देने वाला परमात्मा है। प्राण को प्राणन क्रिया का सामर्थ्य देने वाला है। चक्षु का चक्षु है मतलब चक्षु को दर्शन सामर्थ्य देने वाला है। सा हा उ वह प्रसिद्ध परमात्मा ही तुम्हारे द्वारा प्रेरक रूप से पूछा गया है। जोड़ लेना। धीरा मतलब परमात्मा को जानने वाले परोक्ष ज्ञानी है। और अति मुख्य कार्य है उस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। परमात्मा को श्रवण मनन से परमात्मा को जानने वाले धीरा का हो गया। अति मुख्य परमात्मा का साक्षात्कार करके प्रेत्य देह त्याग के पश्चात अस्मात् लोकात् इस लोक से अधिरादि द्वारा जाकर अमृतः भवन्ति मुक्त हो जाते हैं। भाष्य में देखेंगे ये चक्षुरादि नाम प्रकाशकम चक्षुरादि अनधीन प्रकाशकम अप्राणाधीन प्राणनम चयत सा एव इत्येवं अति मुच्य ज्ञात्वा अस्मात् लोकात्
अर्चिरादि नाम मार्गेण गत्वा मुक्ताः भवन्ति इत्यर्थः। चक्षुरादि नाम प्रकाशकम। देखिए परमात्मा को क्या कहे, यथ है ना, आगे यथ के साथ अन्वय है, जो यथ है जो चक्षु आदि का प्रकाशक है। चक्षु आदि से इंद्रियों को पकड़ो, मन वाणी और श्रोत्र, मन वाणी और हाँ मन वाणी और श्रोत्र ऐसा पकड़ लेना। तो चक्षु आदि का यथ है ना भाई, बाद में यथ के साथ अन्वय, जो चक्षु आदि का अप्रकाशक है, चक्षु आदि का प्रकाशक है। परमात्मा चक्षु आदि का प्रकाशक है, मतलब चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान का साधन है। चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान का प्रकाश का होता है, प्रकाश का हेतु, प्रकाश का साधन है ना। जो चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान का साधन है, लग जाएगा। चक्षु आदि के ज्ञान का साधन है, यही अर्थ है ना। चक्षु आदि के ज्ञान का साधन है, मतलब चक्षु आदि से होने वाले ज्ञान का साधन है? तथा चक्षु आदि अनधीन प्रकाश कम, चक्षु आदि के अनधीन प्रकाश वाला, मतलब वे उसका ज्ञान चक्षु आदि के अधीन है। परमात्मा का जो ज्ञान होता है वो चक्षु आदि होता है क्या? तो चक्षु आदि के अनधीन ज्ञान वाला, चक्षु आदि के अनधीन ज्ञान वाला, हाँ चक्षु आदि के अनधीन ज्ञान वाला, मतलब उसका ज्ञान चक्षु आदि के अधीन नहीं है। चक्षु आदि के अनधीन ज्ञान वाला, लग जाएगा। चक्षु आदि से होने वाले ज्ञान का साधन, किंतु क्यों ध्यान देना, जीव का ज्ञान क्या है? जीव का ज्ञान कैसा है? चक्षु आदि इंद्रियों के अधीन है। जीव का ज्ञान चक्षु आदि इंद्रियों के अधीन, और चक्षु आदि से होने वाले ज्ञान का साधन कौन है? चक्षु आदि से होने वाले ज्ञान का साधन, हाँ। तो स्वयं क्या है? चक्षु आदि से जीव को ज्ञान होता है ना, जीव को चक्षु आदि से होने वाले ज्ञान का साधन परमात्मा है। जीव को चक्षु आदि से होने वाले ज्ञान का साधन परमात्मा है। तथा वो स्वयं कैसा है? चक्षु आदि के अनधीन ज्ञान वाला, चक्षु आदि के अनधीन ज्ञान वाला, ऐसा कहते हैं। अप्राणाधीन प्राणनम चा, और जिनकी प्राणन क्रिया प्राण के अधीन नहीं है, प्राण के अनधीन प्राणन क्रिया वाले, प्राणन क्रिया का मतलब है जीवन धारण। तो परमात्मा का जीवन धारण, परमात्मा हमेशा रहते हैं, तो उनका जीवन धारण हमेशा बना हुआ है, प्राण के अधीन है क्या? वो कहते हैं प्राण के अनधीन जीवन धारण वाला जो है साहू, वह प्रसिद्ध परमात्मा है। इस एवं करते ऐसे ऐसे, मतलब उस प्रसिद्ध इस प्रकार, किस प्रकार? जो चक्षु आदि का प्रकाशक है, तथा चक्षु आदि के अनधीन प्रकाश वाला है, प्राण के अनधीन प्राणन सामर्थ्य वाला है। तो वह उस परमात्मा को ही जानकर ज्ञात्वा कर रहे हैं यहाँ पर, जानकर मतलब अपरोक्ष जानकारी अर्थ करना है, साक्षात्कार करके उस परमात्मा का साक्षात्कार करके अस्मात् लोकात्, इस लोक से अर्चिरादि मार्ग से जा करके मुक्त हो जाते हैं जीव, है ना। ऐसा जो मुक्त हो जाते हैं उस मार्ग से जा करके।